बच्चों अब हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। इसका नाम बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी लिखा होगा कई बुक्स के अंदर, वैसे होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस ही है, क्योंकि हम लोग चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो ठीक है, अलग अलग बुक के अंदर वेरी करती है चीजें। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जाम में भी आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिखा हुआ, तो एक ही कॉन्सेप्ट है बेटा। देखिए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, मैं क्या कह रहा हूं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट या कर्व्ड लाइन है, स्ट्रेट या कर्व्ड लाइन है। देखिए मान लीजिए मैं कोई स्ट्रेट लाइन लेता हूं या कोई कर्व्ड लाइन लेता हूं, ठीक है, सच दैट टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट, सच दैट इसके किसी भी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, जैसे कि मैंने यहां टेंजेंट ड्रॉ कर दिया बेटा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन तो टेंजेंट सीधा ही आएगा, वहां तो बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चाहे मैं यहां टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, ठीक है, गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, वो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन दे रही होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस बेटा क्या है, स्ट्रेट या कर्व्ड लाइंस, अगर हम उनके ऊपर कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट हमें किसकी डायरेक्शन देगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देगा। तो बेटा बाय डेफिनेशन हम लोग पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, थ्रू आउट द लेक्चर हम लोग सारी बातें समझते रहेंगे। तो पहले लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट और कर्व्ड लाइंस such that tangent to it at any point gives the direction of इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ठीक है बेटा, डायग्राम के थ्रू अपना के दिखा सकते हो। ठीक है, लिखना पड़ेगा सब कुछ। +2 में बोर्ड का एग्जामिनेशन होना है, आप लोगों को एग्जामिनर को समझाना है कि आप क्या कर रहे हो, आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट एक्स वाई इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन, हम लेट कर रहे हैं, मान रहे हैं, लेट एक्स वाई इज अ कर्व्ड, लिख लो, लिखना है तो कर्व्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन, देन टेंजेंट एट पॉइंट ए पॉइंट पे जो हमने टेंजेंट खींचा है, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। ठीक है, एट दैट पॉइंट। ठीक है बेटा, एक चीज और सुनिए बेटा, आप लोग बताओगे मुझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की एक्चुअल डायरेक्शन होती क्या थी। ठीक है, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को समझाई भी थी। चलो मैं बताता हूं, ई वेक्टर डायरेक्शन क्या होती थी, जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, अगर अट्रैक्ट होकर अंदर की तरफ आ रहा होगा तो डायरेक्शन अंदर की तरफ, वरना बाहर की तरफ। ठीक है, तो वो ई वेक्टर की डायरेक्शन होती थी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें जो हम लोग को ध्यान रखनी होती है, ये बातें ध्यान रखनी जरूरी है। अब हम लोग बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उससे हमें और भी बातें क्लियर होगी। देखिए अब हम लोग टॉपिक जो करने जा रहे हैं वो टॉपिक है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब हमें डिस्कस करना बेटा प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए बेटा, किसी भी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा
बाहर की तरफ होगी। सर हम क्यों माने? क्योंकि हम लोगों को इन लाइंस को इमेजिनरी लाइंस कंसीडर करना होता है। एक्चुअल में कोई ये लाइंस नहीं है, इमेजिनरी लाइंस है, जिसके कारण हम लोग अट्रैक्शन और रिपल्शन को आगे शो करके दिखाएंगे। ठीक है, तो बेटा पहला पॉइंट क्या लिख रहा हूं मैं, पहली प्रॉपर्टी क्या ले रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आर रेडियली आउटवर्ड। ठीक है बेटा, कैसे बनाऊंगा मैं डायग्राम? ये तो हो गया बेटा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, उसके कारण आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगी और रेडियली आएगी। रेडियली का मतलब है रेडियस के लॉन्ग। ऐसा क्यों कहा? देखिए आउटवर्ड तो ऐसे भी हो सकती थी, पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी क्रॉस नहीं करती है, मैं उसके बारे में भी आगे डिस्कस करूंगा। सेकंड पॉइंट बेटा मैं क्या लिख रहा हूं, सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू नेगेटिव पॉइंट चार्ज आर रेडियली इनवर्ड। नेगेटिव के कारण रेडियली इनवर्ड हो जाएगी, पॉजिटिव के कारण आउटवर्ड है, और नेगेटिव के कारण कैसी हो जाएगी बेटा, इनवर्ड। एरो के निशान हम अंदर की तरफ दिखा देंगे। ठीक है बच्चे, एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां ज्यादा होगी या यहां ज्यादा होगी? ऑब्वियसली बात है, चार्ज के नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, यहां फील्ड ज्यादा होगी। हम अगर इस चीज को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी समझाना चाहे तो कैसे समझाएंगे बेटा? देखिए यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भीड़ भाड़ ज्यादा है, यहां क्राउड ज्यादा है, यहां देखिए इतनी टाइट है, और यहां टाइट नहीं है, यहां लूज लूज है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्राउड होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उस पॉइंट पर। ठीक है, देखिए अगर मैं यहां कंसीडर करता हूं तो क्राउड और ज्यादा हो गया। ठीक है, तो जहां क्राउड ज्यादा होगा वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा आएगी बच्चे। देखिए तो मैं थर्ड लिख रहा हूं, थर्ड प्रॉपर्टी बेटा मैं लिख रहा हूं, मोर इज द क्राउड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस लार्जर बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। आई होप ये टॉपिक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट देखिए मैं क्या कह रहा हूं, नहीं फोर्थ पार्ट की तरफ आएंगे, सॉरी फोर्थ पार्ट। देखिए बेटा, एक चार्ज में ले रहा हूं पॉजिटिव, दूसरा ले रहा हूं नेगेटिव। समझिए बेटा ध्यान से, पॉजिटिव के कारण हमेशा रेडियली आउटवर्ड रहनी है, यही बात है, और नेगेटिव के कारण हमेशा इनवर्ड रहनी है। ठीक है, यही बात है। अब पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो बेटा ये दोनों लाइन अट्रैक्ट होकर ऐसे नहीं बन जाएगी, है ना? ये दोनों लाइन अट्रैक्ट होकर ऐसे नहीं बन जाएगी, ये लाइन अट्रैक्ट होकर ऐसे हो जाएगी, यहां से एक और लाइन अट्रैक्ट होकर ऐसे हो जाएगी, है ना? ये जो नहीं पहुंच पाएगी उनको हम थोड़ा ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है बेटा,
और हमारे जो पहले दो पॉइंट थे जो हमने इमेजरी लिए थे वो भी कंसीडर हो रहे हैं। पॉजिटिव का कारण आउटवर्ड, नेगेटिव का कारण इनवर्ड। पॉजिटिव से बाहर निकलते हुए, नेगेटिव के कारण इनवर्ड आते हैं। ठीक है, तो हम लोग फोर्थ पॉइंट कैसे लिखेंगे? फोर्थ पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो लेटरली क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक दूसरे के साथ लेटरली क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट होगी, एक दूसरे के साथ जुड़ेगी। ठीक है, तो बेटा हम लोग क्या लिख देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अनलाइक चार्जेस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। हम देखिए इस बात को बेस मानकर ये भी तो कह सकते हैं कि इनके लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण ही अनलाइक चार्ज में अट्रैक्शन होती है, विच इज द काज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस। ठीक है बेटा, ये हो हमारे पास फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। अगर दोनों ही चार्ज क्या हो जाए? सेम हो जाए, पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिव नेगेटिव हो जाए। अब इसके कारण फील्ड लाइन को ऐसे जाना था, आउटवर्ड ऐसे जाना था, पर ये एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल। तो बेटा कैसे हो जाएगी? लाइंस हो जाएगी ऐसे, क्योंकि एक दूसरे को मिल नहीं पाएगी और रिपेल होने के कारण एक दूसरे पे लैटरल प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू लाइक चार्जेस अप्लाई lateral pressure on each other, which is the cause of repulsion between like charges। ठीक है बेटा, जो कि क्या कारण है? रिपल्शन कारण है। एक और पॉइंट दिया होगा बेटा, आप लोग बुक से भी पढ़ सकते हो उस पॉइंट को। देखिए बच्चे क्या पॉइंट होगा वो होगा पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट के बारे में। बच्चे देखिए, अगर दोनों चार्ज पार्टिकल बराबर होंगे तो न्यूट्रल पॉइंट ऑब्वियस सी बात है बीच में आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये पॉइंट चार्ज बड़ा है और ये छोटा है तो न्यूट्रल पॉइंट छोटे की तरफ क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूट्रल पॉइंट अगर दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड में अलग अलग है पर लाइक चार्ज है तब न्यूट्रल पॉइंट छोटे की तरफ होता है। ठीक है, ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, न्यूट्रल पॉइंट कहां शिफ्ट हो जाएगा? छोटे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और वरना अगर दोनों चार्ज पार्टिकल सेम है तो मिड पॉइंट में आएगा। ठीक है, ये बात हुई न्यूट्रल पॉइंट की। एक और बात देखिए बेटा, आप लोग क्या बात देखोगे कि जब हम लोगों ने स्टार्टिंग से, जब से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में बात कर रहे हैं तो कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे क्रॉस नहीं करती है। ठीक है, या फिर देखिए जब मैंने बनाई थी पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण तो फील्ड लाइन थी ऐसे थी, ये कंटिन्यूस तो थी पर क्लोज नहीं थी। देखिए कैसे, पॉजिटिव से गई नेगेटिव पे एंड, क्या वापस आई है? नहीं आई। पॉजिटिव से गई नेगेटिव पे एंड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूस कर्व तो बना सकती है पर क्लोज लूप नहीं बनाती। तो हम लोग क्या लिखेंगे? सिक्स्थ पॉइंट के अंदर हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर फॉर्म्स
continuous curve but never forms closed loop। बेटा क्लोज लूप ये कभी भी नहीं बनाएगी, ठीक है, कंटिन्यूस तो हो सकती है, क्लोज नहीं होगी। फिर हम 7th पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, 7th पॉइंट में हम लोग बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। चलो आप कहोगे सर हम क्यों माने, मान लेते बेटा यहाँ इंटरसेक्ट करेगी इस पॉइंट पर, तो यहां से मैं डायरेक्शन बनाऊं तो डायरेक्शन ये आई है, और इसके लिए डायरेक्शन बनाऊं तो ये। बेटा एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की दो डायरेक्शन कैसे हो सकती है, चार्ज पार्टिकल या तो यहां जाएगा या यहां जाएगा, दोनों में कैसे जा सकता है, नहीं जा सकता, तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो हम लोग बेटा क्या लिखेंगे, टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस never cross each other because, अब ये बिकॉज के बाद मैं आपको समझा रहा हूं, लिखना आपने है, बिकॉज इफ टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस क्रॉस एट अ पॉइंट देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर आर टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज नॉट पॉसिबल। दो डायरेक्शन कैसे पॉसिबल हो सकती है, हेंस टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। तो ये हुई हमारे पास 7 तरह की प्रॉपर्टीज। एक प्रॉपर्टी और आपको बुक में मिल जाएगी जो मैंने इसकी डेफिनेशन बताई है, आप उसको स्टार्टिंग वहां से कर सकते हो। क्या थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट और कर्व्ड लाइंस सच दैट टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ठीक है बेटा, ये हुई हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पूरा टॉपिक। थैंक यू।